Hello, bachcho, let's read the question. The question says a metallic ring connected to a rod oscillates freely like a pendulum. If now a magnetic field is applied in horizontal direction as shown, so that the pendulum now swings to the field, the pendulum will. देखिए हमारे पास एक पेंडुलम है जो कि स्विंग कर रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन में। अब अगर इसके साथ में हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करेगा। अब इसके इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारा पेंडुलम है उसके ऑसिलेशन में क्या चेंज आएगा वो हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो ये है, EMF will be induced as the pendulum oscillates in the magnetic field। और ये क्यों होगा? क्योंकि देखिए हमारे मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर कर रहा है फिर एग्जिट कर रहा है, ठीक है, वो बार बार ऐसे अंदर बाहर होगा। इसके कारण क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा। फ्लक्स लिंकिंग विद द पेंडुलम क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा बार बार। और हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण ही हमारा क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये किस कारण होता है, हमारा लेंज लॉ के कारण। और लेंज लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ will oppose the cause of it। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो उसी के कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है इसमें, ये किस कारण से आ रहा है, जो हमारा पेंडुलम मूव कर रहा है उसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये जो ईएमएफ है वो किसको अपोज करेगा, पेंडुलम के मूवमेंट को अपोज करेगा, ठीक है, और उसको रेजिस्ट करेगा। सो वी कैन से द EMF induced will oppose the movement by exhausting all the energy, all the energy due to resistance of the ring। अब ये जो EMF है हमारी, देखिए रिंग में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो जितनी भी एनर्जी होगी इस ईएमएफ के कारण जो प्रोड्यूस हो रही होगी वो क्या हो जाएगी, पूरी रेजिस्टेंस में एग्जॉस्ट हो जाएगी, जिसके कारण हमारा जो पेंडुलम का मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली धीरे धीरे वो कम हो जाएगा और फिर एक पॉइंट पे आके हमारा पेंडुलम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। thus आफ्टर some time pendulum will come at rest। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कम टू रेस्ट वेरी सून। तो आंसर इज ऑप्शन D। I hope you understood the question well. Best of luck.